महत्वपूर्ण। ये तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से जो आने वाला समय है वो कितना महत्वपूर्ण और मजबूती भरा रहने वाला है, इसीलिए ये चर्चा और ये जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि विक्टोरिया के सेशल्स में जब प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी है, तो ऐसे में दो राष्ट्राध्यक्षों के साथ किस तरह से लगातार आगे की जो कवायदें हैं वो और तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तमाम क्षेत्रों में लगातार हमने देखा है कि जो मजबूती आई है और आने वाले समय के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए किस तरह से जो कल्पना की जा रही है उनको सार्थक बनाने के लिए इस तरह की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बल्कि जो आर्थिक, वैश्विक और कूटनीतिक संबंध हैं उनके लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जो नीतिगत मुद्दे हैं और किस तरह से सहयोग के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका विस्तार किया जा सकता है। विशेष तौर पर जैसे कि भारत की जो भूमिका है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है और उसे किस तरह से मजबूती दी जाए और किस तरह से एक वैकल्पिक जो श्रृंखला है वो विकसित की जाए, उसके दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोनों देशों के नेताओं ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ये दृश्य आप देख रहे हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की नई उड़ान है उसमें देखते हैं, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, तकनीकी सहायता की बात हो, डिजिटल परिवर्तन की बात हो और उसके साथ ही जो कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं उनमें लगातार मजबूती की बात हो, उसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषकर 2014 के बाद से जिस तरह से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली यात्रा सेशल्स की थी और उसमें 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। उसके बाद सागर विजन पर फोकस किया गया था और इस बार जैसे महासागर विजन पर फोकस किया जा रहा है उसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। समुद्री सुरक्षा की जब हम बात करते हैं उसको देखते हुए काफ़ी अहम हो जाता है। इसके साथ ही सूचना साझा करना, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। तो कई क्षेत्र हैं जिन पर कि विचार विमर्श हो रहा है और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोग के नए अवसर भी इस बार तलाशे जाने पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के आप दृश्य देख रहे हैं, अपने आप में ये दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब दोनों देशों में सहयोग की हम बात करते हैं और साझा रिश्तों की मजबूती की बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस बार ये जो पारंपरिक संबंध है उसमें जो गैर पारंपरिक विषय हैं वो भी शामिल हैं और किस तरह से सहयोग के जो नए अवसर हैं वो भी निकल कर आ सकते हैं? प्रधानमंत्री, 2 देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में और कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण विदेश और रक्षा नीतियों से जुड़े जो मंत्री होते हैं उनकी उपस्थिति में, तो उसके पीछे 3 बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि पिछली जो यात्रा हुई थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तब से लेकर के और अभी तक कितना काम आगे बढ़ा है। तो एक स्टॉक टेकिंग का एक्सरसाइज होती है कि भाई हमने इन मुद्दों पर हमने बातचीत की थी, इन पर हमने सहयोग आगे बढ़ाने की कोशिश की, सहमति की थी, अब हम कितना आगे उन मुद्दों पर बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फॉलो अप या स्टॉक टेकिंग के काम को न सिर्फ भारत में अंदर कैबिनेट के बीच में प्रगति के थ्रू किया, बल्कि विदेश नीति के मामलों में भी हमने देखा है कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से भी ये स्टॉक टेकिंग को बहुत ही एक रेगुलर एक्सरसाइज बनाया। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसा अवसर है जब भारत और उसके नीति निर्धारकों को ये भी सुनने को मिलेगा कि सेशल्स के लिए पिछले हाल के दिनों में, हाल के महीनों में क्या समस्याएं नई निकल कर आई जिस पर बातचीत होनी ज़रूरी है, जो
ट्रेडिशनल फॉर्मल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन से अलग है, उससे हटकर है? क्या ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चिंताएं हैं या ऐसे सहयोग के नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बातचीत होनी ज़रूरी है? इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अजम्पशन आइलैंड को लेकर जो आंतरिक राजनीति है उससे कुछ अड़चनें पैदा हो रही हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पर भी बात होगी कि कैसे आपसी सहयोग को, ज्वाइंट नेवल फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए उस पर काम हो।